एक कवि लिखते हैं बड़ी सुंदर बात कि मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। और सखियों की मति कैसे बोराई कि ससुर गौ को साग ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई। जो साग बनाया था सब्जी वो गाय को डाल दी और गाय का खिलाने वाला चारा ससुर जी की कटोरी में परोस दिया, भाग खड़ी हुई। घी में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। सारी सखियां कन्हैया के पास आ गई। भगवान बोले क्यों आई हो, क्या करने आई हो? अब सखियां बेचारी चुप। एक तो बुलाते हो बंसी बजा के, और जब आ जाती हूँ तो पूछते हो हु आर यू। ठाकुर जी हम ऐसी वैसी नाई हैं, शुद्ध भक्त बन के आई हैं। भगवान कन्हैया अपने आप प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो? सखियां चुप। शरद पूर्णिमा की रात्रि देखनी होती तो तुम्हारे पास आती, छत की खिड़की खोलती, फ्लैट की विंडो खोलती, देख लेती। अच्छा तो पति देव से खटपट हो गई इसलिए आई हो? सरकार कौन से पति? दुनिया वाले समझते महाराज का मतलब पति पत्नी वही महाराज है। तुम्हारे जीवन में महाराज है क्या? कौन से महाराज की बात कर रहे हो? आपस का उठा के देख लो, आपस का गाली गलौज के अलावा कुछ है आपके जीवन में? एक दूसरे को इग्नोर करने के अलावा कुछ है? ऊपर से भले आप शिवानंद के आगे कह दो नहीं नहीं मेरे वाले तो बड़े अच्छे, मेरी वाली तो बड़ी अच्छी है। एक दूसरे की इंसल्ट करने के अलावा कुछ है? एक दूसरे की मजबूरी में फॉर्मेलिटी निभाने अलावा कि कुछ है? आपके रास में कुछ नहीं है। क्यों? रास हमेशा अपूर्ण व्यक्ति नहीं मना सकता है। रास कौन मना सकता है? जो पूर्ण, क्योंकि रास में आनंद है और पूर्ण एक है। पूर्णमिदः पूर्णम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। भगवान योगेश्वर कृष्ण, उसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है, बाकी सब अपूर्ण है। पूर्ण तो एक परमेश्वर है। गोपियां बोली सरकार हम आपसे मिलने आई हैं। अब एक गोपी ने कन्हैया से प्रश्न कर दिया, लाला एक बात बताओ। बोले हाँ पूछो। एक गांव की छोरी की नई नई शादी होके आई, तो वो जब नई नई शादी होके आई तो अपने पति की बड़ी पूजा करती थी। नई नई शादी में पति की पूजा की जाती है। वो बाद में 3-4 महीने बाद मैया बोली लाला तो सब हम पे ही बोले। नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, हम जो अमेरिका में बैठे उनकी बात कर रहे। आप सब अच्छे हैं। एक बाबा के पास एक पहुंच गया इंसान, अब आ गया मन में तो सुनाई दो। बाबा से कहा बाबा एक बात बताओ, जब पहली पहली हमारी शादी हुई तो पत्नी चंद्रमुखी लगती थी, हम चकोर बन बैठे थे। बड़ा सुंदर। शादी का जब पहला साल होता है तो देवी होती चंद्रमुखी और देवता होते हैं चकोर। देखते ही जाएं देखते ही जाएं। ए जी हाँ जी आइसक्रीम चाहिए? ए जी लाता हूँ जी। अच्छा पानी पूरी खाना है? चलो चलते हैं। और 2-3 साल भये, पानी पूरी थोड़ा इग्नोर हुई तो पत्नी हो जाती है सूर्यमुखी। जब एक बच्चे की मम्मी हो गई तो सूर्यमुखी, थोड़ा तपना। और 5-7 साल बीते तो फिर देवी हो जाती है ज्वालामुखी। अब तो और थोड़ा। बोले जब ज्वालामुखी हो जाए तब हम क्या करें? बोले तब तुम अंतर्मुखी हो जाओ, जो कहे हाँ जी हाँ जी। मेरी भाई नहीं लेकिन अनुभव पहले से सीख रहा हूं। हाँ भैया जोर से बोलना पड़ेगा। एक व्यक्ति बड़ा उदास था तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा भैया उदास क्यों हो? बोले मेरी धर्मपत्नी कल 10,000 की शॉपिंग करके आई, साड़ी लेके आई 10,000 की। बोले अच्छा इसलिए उदास हो? बोले हाँ। और दूसरे दिन वो बड़ा खुश
तो बोला कल उदास थे आज खुश क्यों हो? बोले आज जो कल साड़ी लाई थी वही साड़ी तुम्हारी वाली को दिखाने गई है। यानी आज हमारी बारी थी, कल तुम्हारी बारी। तो नई शादी भाई तो पति की पूजा करती थी। एक दिन पति देवता क्या किए, घर छोड़ के जाने लगे। तो स्त्री ने पूछा देवी ने कि अब हम किसकी पूजा करेंगे? तो उसने अपनी एक फोटो निकाल के दी कि आज से फोटो की पूजा करना। अब देवी फोटो की पूजा करने लगी। एक दिन उसका असली पति आ गया, दरवाजा खटखटाया, कन्हैया ये बताओ अब वो फोटो की पूजा करें असली पति की? तो ठाकुर जी ने कहा इतना सरल सवाल, जब असली पति आ गया तो फोटो की क्या जरूरत? ठाकुर जी से देवियां गोपियां कहती सरकार यही तो समझाना चाह रही हूं, जब आप असली जगतपति मिल गए तो संसार की फोटो रूपी पतियों की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? सरकार में तो आपसे मिलने आई हूं। भगवान ने कहा ठीक है आ जाओ। क्या करना है सरकार? आपके मैं नीरस आत्मा हूं, जीव नीरस है और परमात्मा रस स्वरूप है। तभी वेद में कहते हैं रसौ वैसः। क्या कहते हैं? रसौ वैसः। भगवान रस स्वरूप है, इंसान नीरस है। नीरस का मतलब हमारे आप हम अगर रसवान होते तो कोई दुख आता क्या? हम हर दिन चट्टे झंझट, ये टेंशन वो टेंशन, ये काम वो काम। नीरस ही तो है। और नीरस जीवात्मा का रस स्वरूप परमात्मा से जहां मिलन हो जाए उसी को रास कहते हैं। भगवान हम रसमय होने आई हैं। वो भगवान ने कहा ठीक, हाथ पकड़ा और भगवान ने रास मनाना प्रारंभ कर दिया। जब रास मनाना प्रारंभ कर रहे थे उसी समय गोपियों को थोड़ा अभिमान आ गया। क्या वारी वाह में हमें देखिए भगवान मेरे इशारे पर नाच रहे हैं। और जब भी जीव के अंदर अभिमान आता है भगवान वहां से गायब हो जाते।